रुद्र, जो कि सौम्या की फ्रेंड जेनिफर का मंगेतर था, वो मेंटल हॉस्पिटल में एक ऐसे पागल मरीज से मिला जो अपने आप को राक्षस बता रहा था। लेकिन उसी पागल ने यह भी बताया कि उसके मालिक आ रहे हैं। उसके मालिक महल से निकल चुके। वो कौन से मालिक की बात कर रहा था? क्या उसका वो मालिक डैनी था? लेकिन रुद्र उस पागल की बात को नहीं समझ सका था, और समझता भी कैसे, क्योंकि अभी तक उसका सामना डैनी से जो नहीं हुआ था। जबकि इधर डैनी को पता चल चुका था कि रणविजय रत्नागढ़ के महल से भाग चुका है। उसी रात जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक शाही रेल बॉम्बे रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन ड्राइवर बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहा था। खा लेते हैं। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। एक आदमी ने पूरी रेल बुक करा ली, और वो भी कोई ऐसी वैसी रेल नहीं, शाही रेल। और बेवकूफी की हद देखो, इतनी महंगी शाही रेल में केवल बक्से लाद कर ले जा रहा है, पूरे 50 बक्से। और एक एक बक्सा इतना बड़ा कि पूरा इंसान लेट कर चला जाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे शाही रेल नहीं बल्कि मालगाड़ी हो। लेकिन इन बक्सों का मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बक्से लाने वाले ने तो बताया यही था कि शाम को वो आ जाएगा, लेकिन अब तो रात हो गई है। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है। आपने मुझे याद किया। सॉरी, आई एम अ लिटिल लेट। आप? मैं तो काफी देर से इधर ही देख रहा था। आप एकदम से कहां से आ गए? मैं यही थोड़ा आराम कर रहा था। यहाँ कहाँ? अपने काम से काम रखो। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। हाँ, ठीक है। सो मिस्टर रणविजय, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। होप कि तुमसे मुंबई में मुलाकात हो जाए। इधर डैनी रणविजय को भूलना नहीं चाहता था, और उधर सूरत सिटी हॉस्पिटल में रणविजय सब कुछ भूलने के बाद भी डैनी को नहीं भुला पा रहा था। डैनी के सपने अभी भी उसे परेशान कर रहे थे। मिस्टर रणविजय, आई एम मिसिंग यू। तुम मेरे महल से बगैर मुझे बताए भाग निकले। मेरे कुछ साथी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। आई होप तुम भी हमें इतना ही मिस कर रहे होगे। यस और नो मिस्टर रणविजय? यस और नो? कोई बुरा सपना देखा है शायद तुमने। हाँ, ये बुरे सपने मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बता नहीं सकता मुझे क्या क्या दिखाई देता है सपनों में। एक डरावना सा महल, घना अंधेरा, अंधेरे के बीच टिमटिमाती रोशनियां, और उन रोशनियों के बीच डरावने साए, खूंखार भेड़िए, इंसान का खून पीने वाले राक्षस। हिम्मत रखो रणविजय, हादसों के बाद अक्सर बुरे सपने आते हैं। इट्स नेचुरल। आई एम सॉरी डॉक्टर। इट्स ओके। अच्छा तुम ये बताओ, सपनों में तुम्हें और क्या क्या दिखाई देता है? आई मीन इन बुरी चीजों के अलावा कोई तुम्हारी अच्छी यादें? सौम्या दिखाई देती है? मुझे याद नहीं आ रहा। पता नहीं, मैं तो उसका चेहरा भी नहीं याद कर पा रहा हूँ। कोई हल्की सी इमेज तो बनती होगी तुम्हारे दिमाग में। आज से एक काम करो,
तुम आंखें बंद करके सौम्या और हर उस बात जिससे तुम्हें अच्छी फीलिंग्स आती हों उसे इमेजिन करने की कोशिश करो. आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके डॉक्टर. और एक बात, जिस टाइप की स्कैरी ड्रीम्स तुम देख रहे हो वही सब कुछ तुमने अपनी डायरी में लिखा था. सो इट मे बी पॉसिबल कि वही सारी डरावनी बातें तुम्हारे दिमाग में बार बार हिट कर रही हों. इसलिए उन सब चीज़ों को भूलने की कोशिश करो. वो सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और अब ये तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं. इसलिए केवल दवाओं से कुछ नहीं होगा. जब तक तुम उन बातों को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम ठीक नहीं हो सकते. सो अवॉइड दीज स्कैरी थॉट्स. ये क्या हो रहा है? क्या ये सब मेरे दिमाग का वहम है? क्या इस डैनी का कोई वजूद नहीं है? तो फिर वो महल, वो भेड़ी है. मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं सौम्या को कैसे याद करूं? मैं तो उसकी शक्ल तक भूल गया हूं. गॉड प्लीज हेल्प मी. सौम्या प्लीज हेल्प मी. सौम्या. रणविजय अपने वहम से बाहर निकलने की जीतोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसे वो वहम समझ रहा है वो सच्चाई है. एक और जहां डॉक्टर संध्या ने रणविजय से कहा कि शायद सौम्या की यादें उसे उलझन से बाहर निकलने में कुछ मदद कर सकें, उसे कुछ सुकून दे सकें, वहीं रणविजय के बारे में सोच सोचकर सौम्या का सुकून कहीं खो चुका था. फिलहाल सौम्या जेनिफर के साथ उसके गांव पहुंच गई थी और वो समंदर के किनारे बैठकर सुकून ढूंढने की कोशिश कर रही थी. दरअसल जेनिफर की मां उसकी शादी अपने ही गांव में कराना चाहती थी और इसी वजह से सौम्या भी उसके पास गांव में चली आई. सौम्या, मुझे है ना ये जगह बहुत पसंद आती है. बॉम्बे में भीड़ है लेकिन यहाँ कितना सुकून है. एंड थैंक्स जो तू मेरे साथ मेरे गांव चली आई. बल्कि थैंक्स तो तुझे बोलना चाहिए जो मैं तुझे यहाँ ले आई. सौम्या. हाँ, कुछ कहा तुमने? ध्यान किधर है तेरा? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ और तू पता नहीं कहाँ खोई हुई है. एक्चुअली मैं समंदर की लहरों में खो गई थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया. तू कुछ भी कर ले, मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगी. रणविजय के बारे में सोच रही है ना? चिंता मत कर, वो किसी काम में उलझ गया होगा. लेकिन ऐसा होता तो वो लेटर भेज सकता था ना. वो लेटर भेज देता. समथिंग्स रॉन्ग. सौम्या, हो सकता है उसने लेटर लिखा हो बट किसी वजह से वो पहुंच नहीं पाया हो. एक वीक और देख लेते हैं, तब तक उसका दूसरा लेटर आ जाएगा. पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है कि जैसे रणविजय मुझे बुला रहा है. आज तक मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई. कहीं वो किसी मुसीबत में नहीं हो. सौम्या, थोड़ा भरोसा रख. पता है मम्मी कहती हैं जब कोई रास्ता ना दिखे तो भी गॉड पर भरोसा रखो, वो सबकी हेल्प करता है. That's true. Thank you. वैसे this place is gorgeous. यहाँ वाकई में सुकून है. This is peace. सुकून तो है बट यहाँ के लोग बड़े अजीब हैं. इतने अजीब और सुपरस्टिशियस, हर चीज में अंधविश्वास ढूंढ लेते हैं. अच्छा, सुपरस्टिशियस इज इन? एक अजीब से बूढ़े अंकल हैं यहाँ, हमेशा अपनी कहानियां लेकर बैठ जाते हैं. कब्रों की, समंदर की, डेविल की, ना जाने कैसे कैसे किस्से कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं. तू सुनेगी ना तो पक्का डर जाएगी. You know what? It's actually true. कुछ लोगों की आदत होती है लड़कियों को डराने की. They actually think it's funny. हो सकता है. एक काम करते हैं, इस बार हम उन अंकल को डराएंगे और ऐसा डराएंगे कि वो आगे से किसी को ऐसी कहानी ना सुनाए. चल अब घर चलते हैं, मम्मी ने खाना बना लिया होगा.